दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं SPPP प्रोक्योरमेंट पोर्टल के बारे में। सबसे पहले आप अपना गूगल या क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर किसी पे भी आपने जाना है और वहाँ टाइप करना है SPPP। जैसे आप SPPP टाइप करके यहाँ पर इंटर करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की साइट आ जाएगी। तो आपने SPPP.rajasthan.gov.in वाली ये जो साइट है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी। SPPP का फुल फॉर्म है स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। राजस्थान सरकार का है ये। तो इसके अंदर आप देख रहे हो राजस्थान स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा रहा है। इसके लिए दो पोर्टल बनाए गए हैं, एक SPPP के नाम से और दूसरा है ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के नाम से। ये जो दोनों आप देख रहे हैं, हम आज चर्चा करें SPPP पोर्टल के बारे में। ये वीडियो मैं बेसिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको SPPP का S भी नहीं पता है, यानी बिल्कुल भी जीरो से शुरुआत करने वाले लोग इस वीडियो को देखना। SPPP का मतलब आपको बता दिया, स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। SPPP क्या काम आता है? आपके कार्यालय में आपको कुछ भी काम करवाना है, उसके लिए जो आप टेंडर करते हैं वो टेंडर अपलोड करने होते हैं SPPP पे। SPPP पे कौन से टेंडर अपलोड करने हैं? इसके जब आप SPPP की टैब के ऊपर आप माउस को लेके जाते हो तो वहाँ पर आपको दिख रहा है बिड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख, यानी 1 लाख रुपए या उससे ऊपर की कोई भी निविदा यानी टेंडर है तो आपको SPPP पे अपलोड करना है। यहीं पे मैं आप दोनों के बीच में अंतर बता देता हूँ SPPP और ई प्रोक्योरमेंट के बारे में। जैसे आप ई प्रोक्योरमेंट के ऊपर माउस के कर्सर को लेके जाते हैं, आपको दिख रहा है कि वर्क्स के मामले में, वर्क्स यानी निर्माण, आपको कोई भवन बनवाना है, सड़क बनवानी है, ये सब वर्क्स का मैटर आता है। तो जो वर्क्स के मामले के अंदर 5 लाख रुपए से ज़्यादा के टेंडर, और दूसरा लिखा है गुड्स एंड सर्विस, यानी आप कोई सामान मंगवा रहे हो या फिर कोई सेवा ले रहे हो। सामान मंगवाना जैसे ऑफिस के लिए आपने कंप्यूटर, प्रिंटर, टेबल, चेयर, अलमीरा कुछ भी मंगा रहे हो, या फिर सर्विस आप कोई सेवा ले रहे हो, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर लगा रहे हो, सुरक्षा गार्ड लगा रहे हो, रात्रिकालीन चौकीदार लगा रहे हो, या फिर आपने कोई अंशकालीन स्वीपर लगाना है। तो इस टाइप की ये जो कार्रवाई होती है इसको हम बोलते हैं सेवा। गुड्स एंड सर्विस के मामले में 10 लाख रुपए और निर्माण के मामले में 5 लाख रुपए से ऊपर के जो भी टेंडर हैं वो आपको ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करना ही होगा। अभी हमारे को थोड़ा सा संशय ये होता है कि SPPP पे अपलोड नहीं करना क्या? फिर नहीं, आपको जो प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे टेंडर अपलोड करने हैं वो आपको SPPP पोर्टल पर भी अपलोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा था कि SPPP पोर्टल पर 1 लाख से ऊपर वाले सारे टेंडर अपलोड होते हैं। तो फिर ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे कैसे जाते हैं कि जैसे 5 लाख रुपए से ज़्यादा का निर्माण का काम हुआ तो SPPP और ई प्रोक्योरमेंट दोनों पे अपलोड होगा। गुड्स एंड सर्विस के मामले में 10 लाख रुपए से ऊपर का टेंडर है तो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल और SPPP दोनों पे अपलोड होगा। सबसे पहले मैं आपको आज SPPP के बारे में बेसिक जानकारी दे देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर SPPP पे क्लिक करोगे, उससे पहले आप देख रहे हो जो हमारा RTPP एक्ट 2012 है उसकी धारा 17 के अधीन राजस्थान की ट्रांसपेरेंसी के लिए ये दोनों पोर्टल बनाए गए हैं। अब हम क्लिक करते हैं, लॉगिन पासवर्ड और कैप्चा डाल के आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन नए लोग हैं उनकी अभी आईडी नहीं बनी है। अगर उनके पास आईडी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि आपको आईडी क्रिएट कैसे करवानी है। यहीं पे आपको एक SPPP पे फॉर्म दिया गया है। जैसे मेरे माउस के कर्सर को आप देखो SPPP फॉर्म्स, मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा ये फॉर्म्स वाले सेक्शन में ले जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे की तरफ जाना, यहाँ पर देखो 2 फॉर्म दिए हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर नोडल ऑफिसर और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर प्रोक्योरिंग एंटिटी। आप इनके सामने जो फॉर्म दिए इन पे क्लिक करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी नोडल ऑफिसर और प्रोक्योरिंग एंटिटी के बारे में बीच में अंतर बता देता हूँ। नोडल ऑफिसर होता है वो ज़्यादातर विभाग स्तर पे क्रिएट करवाते हैं हम, और नोडल ऑफिसर के अधीन हम यूजर क्रिएट करते हैं। जो यूजर हम क्रिएट करते हैं उनको बोलते हैं प्रोक्योरिंग एंटिटी। प्रोक्योरिंग एंटिटी का मेन काम होता है टेंडर को अपलोड करना। नोडल ऑफिसर का काम नहीं है कि टेंडर को अपलोड करें। अगर आप नए नए ऑफिस के अंदर आए हैं और आपके ऑफिस में अगर प्रोक्योरिंग एंटिटी का अभी तक कोई यूजर नहीं है या फिर पुराना यूजर था वो कहीं पोस्टिंग चला गया है और कोई आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, तो आप प्रोक्योरिंग एंटिटी से के नाम का ये जो आईडी और पासवर्ड बनवा सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको नोडल ऑफिसर का अकाउंट क्रिएट करवाना है तो मैं उसका फॉर्म दिखा देता हूँ। ये होता तो विभाग स्तर पे है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो आपके ऑफिस हैं उनके अंदर भी नोडल ऑफिसर
बनाया होगा। जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करोगे, ये फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाता है। अभी ये फॉर्म मेरा ऐसे खुल नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसे फॉर्म आपके सामने भी ऐसी कंडीशन आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपने इसके लिए आप अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाना। जो आपका ये डाउनलोड का फोल्डर है उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट अभी अपलोड हो गया है, तो आपने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गया है, तो आपने इसके ऊपर अभी क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे आपका फॉर्म खुल जाएगा। देखो इस तरीके से ये फॉर्म खुल गया है। यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर नोडल ऑफिसर अकाउंट का ये फॉर्म है। आपने इसके अंदर टाइटल में मिस्टर या मिसेज जो भी है वो डाल देना है, फर्स्ट नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है, डेजिग्नेशन यानी उनका क्या पद है वो डाल देना है, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, अगर आपका डिपार्टमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कौन सा विभाग कौन सा है वो डाल देना। फिर आपका अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और आपका डिपार्टमेंट दोनों सेम है तो दोनों सेम नाम डाल देना। इसके अंदर आपका एड्रेस डाल देना है, सिटी, पिन कोड, ये सब आप डाल दोगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, नोडल ऑफिसर का जिसका नाम का अकाउंट क्रिएट करवाना है उनके मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है, या ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको वो डालनी है जो हम एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन करने के बाद राजमेल पे जाते हैं, और वहाँ पर एक राजमेल है, मैं आपको दिखा देता हूँ राजमेल में लॉगिन करोगे। आप यहाँ अदर एक्टिव ऐप पे चले जाना, या आपको जो क्विक सर्च में दिया हुआ है यहाँ पर राजमेल लिख देना। जैसे ही राजमेल आप टाइप करोगे आपके पास में इस प्रकार से राजमेल की एक एप्लीकेशन आएगी, आप इसको खोल लेना। इस एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का मेल एड्रेस बन जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे को अगर मेरा मेल एड्रेस चेक करना है, मैंने यहाँ से किसी को मेल किया है और इस प्रकार का एक मेल आईडी आपका बन जाता है, जैसे जिसके पीछे rajasthan.in लगा होगा, ये आपका मेल आईडी हो जाएगा। इसे आप कंपोज करो, कंपोज करके आप किसी को मेल भेज सकते हो। ये आप देख रहे हो इसके अंदर आपका मेल बना है जिसमें rajasthan.in लगा हुआ है। @rajasthan.in जिसके पीछे है वही आपको मेल आईडी इस फॉर्म के अंदर भरना है। जो मैं आपको फॉर्म, ये जो फॉर्म है इसके अंदर @rajasthan.in वाले ही मेल आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ पर नोडल ऑफिसर के आपने इस फॉर्म को प्रिंट निकाल लेना है, नोडल ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के सिग्नेचर करवा के इसको स्कैन करना है। उसके बाद भेजना किसको है, यहाँ पर देखो मेल आईडी दिया हुआ है CAOSPFC@rajasthan.gov.in। CAO का मतलब चीफ अकाउंट ऑफिसर। चीफ अकाउंट ऑफिसर होता है वित्त विभाग के अंदर है, ये SPFC है, उसी के अंदर जो चीफ अकाउंट ऑफिसर साहब है वो आपका अकाउंट क्रिएट कर देंगे। तो ये आपको स्कैन करने के बाद इस मेल पे भेजना है। और कौन सी मेल से भेजना है, SSO आईडी में लॉगिन। जैसे मैंने आपको बताया कि SSO आईडी के आप राजमेल में चले जाओगे तो जो आपकी राजमेल वाली आईडी है वहाँ पर आपको राजमेल की आईडी से ही यहाँ पर टाइप करना है आपको, और फिर आपको ये फॉर्म अटैच करके इनको भेज देना है। तो उसके बाद जैसे आप इनको भेज दोगे, ये फॉर्म भरने के बाद जैसे आप इनको भेज दोगे तो आपके पास में एक कंफर्मेशन मेल आएगा। उसको दिखा देता हूँ कैसे आता है। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ कंफर्मेशन मेल का। तो आपके पास में जो ये लिंक आता है एक्टिवेट यूर लॉगिन आईडी, यहाँ पर आप क्लिक हियर करके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। इस मेल आईडी का लिंक है आपको 240 यानी 240 कितने घंटे हो गए, 4 घंटे, 4 घंटे के लिए आपका वैलिड रहेगा। अगर ये आपका लिंक एक्सपायर भी हो जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सपायर होने के बाद भी अगर आप लिंक को, ये जो नीचे लिंक दिया है, आप इस लिंक को अगर कॉपी करके और इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर गूगल क्रोम किसी पे भी आप जाके वहाँ पर अगर आप पेस्ट करके इंटर करते हो तो आपको सिस्टम ऑटोमेटिकली फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे ले जाएगा, जहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी जो @rajasthan.in वाली है वो डालना, अपने मोबाइल नंबर डालना, OTP आएगी वो OTP डालना और अपना पासवर्ड वहाँ से आप बना सकते हो। तो आपकी जो आईडी रहेगी वो आपकी मेल आईडी रहेगी। कौन सी, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा कर्सर जहाँ जा रहा है @rajasthan.in वाली जो अपने फॉर्म के अंदर भरी है। इस फॉर्म में जो मेल आईडी डाली थी वही आपकी लॉगिन आईडी रहेगी। जैसे आपका नोडल ऑफिसर का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, कंफर्मेशन मेल आ गई, आपने पासवर्ड बना लिया, तो आप ऐसे लॉगिन करोगे जैसे मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है। यहाँ लॉगिन करने के बाद ये नोडल ऑफिसर का अकाउंट है, जहाँ मेरा माउस कर्सर से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ नोडल ऑफिसर लिखा हुआ है।
नोडल ऑफिसर के अकाउंट से आपका जो होम टैब है उसके साथ वाली टैब है यूजर रिलेटेड टैब, और यूजर रिलेटेड टैब से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले पे जाके आप नए यूजर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नए यूजर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जो हमने 2 फॉर्म देखे थे, फिर से दिखा देता हूँ आपको मैं। ये प्रोक्यूरिंग एंटिटी वाला फॉर्म है, ये आपको डाउनलोड करना है। प्रोक्यूरिंग एंटिटी वाले फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करके दिखाता हूँ। प्रिंट निकालने से पहले आपने इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर लेना है, जिसमें मिस्टर या मिसेज, यहाँ पर टाइटल में आपने कोई मिस्टर या फिर मिसेज जो भी लिख देना है, इसी हिसाब से आप अपना नाम लिख देना। लास्ट नाम, आपका जो अपॉइंटमेंट है यानी आपका पद क्या है वो लिख देना। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट, ऑफिस का नाम, ये सब चीज़ें लिख देना। अपना मोबाइल नंबर लिख देना, यहाँ पर प्रोक्यूरिंग एंटिटी जो जिस यूजर को आप करें उनका मोबाइल नंबर, यहाँ पर उनकी मेल आईडी हो जाएगी। मेल आईडी आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि आपके एसएसओ के अंदर जो राजमेल है उसके अंदर जो आपकी मेल आईडी है जिसके पीछे @rajasthan.in लगा हुआ है, वही मेल आईडी आपने इसमें लिखना। ये फॉर्म भरने के बाद आप यहाँ से फॉर्म को प्रिंट कर लेना। प्रिंट करने के बाद प्रोक्यूरिंग एंटिटी जो भी जिसको भी बनाना है उनके यहाँ पर साइन होंगे और उनकी सील लगेगी, या नोडल अधिकारी जो भी आपका डीडीओ साहब हैं उनके साइन करवा लेना और उनकी सील लगा देना। उसके बाद इस फॉर्म को आपने स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपने क्या करना है, आगे की प्रक्रिया बताता हूँ। जैसे आप फॉर्म को स्कैन कर लोगे, स्कैन करने के बाद आप इस पोर्टल प्रोक्यूरिंग एंटिटी वाला जो फॉर्म आपका कंप्लीट भरने के बाद उस पर सिग्नेचर करवा के उसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करके उसकी पीडीएफ बना के आपके कंप्यूटर में रख लेना। उसके बाद आपने नोडल अकाउंट ऑफिसर जो बनाया है, नोडल ऑफिसर के लॉगिन करना है। होम टैब के अगला टैब आता है यूजर रिलेटेड, उसमें रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे यहाँ आपके डिपार्टमेंट का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ ईमेल एड्रेस वो डालना है जो आपने फॉर्म में भरा है, जिसमें @rajasthan.in लिखा हुआ है। उसके बाद ये प्रोक्यूरिंग एंटिटी अपने आप आ जाएगा। चेकबिलिटी पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा, वहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल भरना है और उस फॉर्म को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपकी जो मेल आईडी है उसके ऊपर एक एक्टिवेट लिंक आ जाएगा और लिंक पे आप क्लिक करके अपना पासवर्ड बना सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर आपके ऑफिस में कितने यूजर हैं नोडल ऑफिसर अकाउंट से आप देख सकते हैं। तो ये यूजर की लिस्ट आपके ऑफिस में जितने भी यूजर बने हुए हैं, चाहे वो एक्टिवेट हैं या डीएक्टिवेट है, उनके स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। थर्ड है आपका डीएक्टिवेट यूजर। अगर आपके ऑफिस में पहले से जितने भी यूजर एक्टिव हैं वो आपको दिखेंगे। अगर किसी एक्टिव यूजर को आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डीएक्टिवेट का बटन दिया है, इस पर आप क्लिक करना। जैसे डीएक्टिवेट के बटन पे क्लिक करते हो तो इससे पहले उन्होंने जितने भी टेंडर किए हैं आज तक, वो सारे के सारे टेंडर आपको किसी दूसरे यूजर को ट्रांसफर करने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे आपको सारे के सारे ये टेंडर सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर में सिलेक्ट पी लिखा है, तो यहाँ पर आपने किसी यूजर को सिलेक्ट करना है। यूजर को सिलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे जाना, आपने स्क्रॉल करके यहाँ पर आता है मूव का ऑप्शन, जो जैसे आप मूव पे क्लिक कर दोगे वो सारे के सारे टेंडर जिस यूजर ने किए थे वो किसी दूसरे यूजर को ट्रांसफर हो गए हैं और वो यूजर पहले वाला यूजर है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये ट्रांसफर किए बिना आप डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। तो आप मेनली क्या है, नोडल ऑफिसर अकाउंट से आप यूजर बना सकते हैं, यूजर को देख सकते हैं, यूजर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। नोडल ऑफिसर का जो अकाउंट है वो टेंडर करने के लिए यूज नहीं करते। जो प्रोक्यूरिंग एंटिटी वाला जो अभी हमने बनाया है उस यूजर से आप टेंडर को अपलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए अभी आप प्रोक्यूरिंग एंटिटी के रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे कि प्रोक्यूरिंग एंटिटी से लॉगिन करके टेंडर को कैसे अपलोड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।